जीवन एक 60 साल का बुढ़ा आदमी है जो अभी बहुत ही बीमार है। उस बीमारी की वजह वह खुद है। वह अपने जीवन में कभी भी ताज़ा खाना नहीं खाया, दिन प्रतिदिन फास्ट फूड खाया करता। किसी के वजह से वह आज हॉस्पिटल में भर्ती है। अब तो बचना भी मुश्किल लग रहा है। काश हम अपने जवानी में अपनी सेहत का ध्यान रखा होता तो यह आज नौबत नहीं आती। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आपका यह सेहत पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। टेंशन लेने से आपकी सेहत और ज्यादा खराब हो सकती है। अब इससे ज्यादा क्या खराब हो सकती है? मेरी तबीयत अब तो मुझे यकीन भी नहीं है कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। देखिए, आप हिम्मत मत हारिए, हम लोग आपको बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तो सिर्फ वही मुझे बचा सकते हैं जो इस दुनिया के रखवाले हैं। जीवन भगवान को याद करके हॉस्पिटल के बेड पर सो जाता है और सोने की कोशिश करता है। कुछ देर में वह गहरी नींद में चला जाता है। उसको एक सपना आता है कि एक गुफा में जादुई पत्थर है जिससे उसे तराश कर और डंबल बनाकर एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। सॉरी, हम आपको अभी डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। आपकी हालात बहुत खराब है। मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। आप प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं यहाँ पर अगर वैसे भी ठीक नहीं होने वाला। जीवन बहुत ही जिद करता है। डॉक्टर डिस्चार्ज करने के लिए राजी हो जाता है पर उस जीवन हॉस्पिटल से निकल जाता है। जीवन अपने सपने के अनुसार सीधे गुफा की तरफ निकल जाता है। अगर मेरे सपने वाले बात सच निकली तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, फिर मैं अपने सेहत का हमेशा ख्याल रखूंगा। जीवन आहिस्ता आहिस्ता वह गुफा के सामने चला जाता है पर वह गुफा बंद होती है। तुम्हें मेरे दरवाजे खोलने के लिए पासवर्ड बताना पड़ेगा, तभी तुम अंदर जा सकते हो। जीवन सपने को याद करता है और कुछ देर याद करने पर उसको पासवर्ड याद आ जाता है। खुल जा सिम सिम दरवाजा। खुल गया दरवाजा, हे इंसान अंदर आ जा। पासवर्ड से दरवाजा खोलने पर जीवन गुफा के अंदर जाता है। वह बहुत ढूंढता है लेकिन तब भी उसे जादुई पत्थर नहीं मिलता है और वह बहुत ही निराश हो जाता है। मैं भी पागल हूँ, एक सपने को सच मानकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर यहाँ गुफा में आ गया। जीवन अब उस गुफा से बाहर निकलता है, तभी उसे गुफा के कोने से रोशनी चमकती हुई दिखाई देता है। वह कुछ पल के लिए रुक जाता है। वह रोशनी के तरफ ध्यान से देखता है। वही जादुई पत्थर तो नहीं जिस तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। चलो मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो वहाँ जाकर देख लेता हूँ। जीवन वह रोशनी के सामने जाता है। वह रोशनी पत्थर से आ रही है। यह देखकर जीवन बहुत खुश हो जाता है। यह हुई ना बात, मैं भी अब अपने बीमार शरीर को ठीक कर सकता हूँ। वह जादुई पत्थर को लेकर घर लेकर आता है। उसे तराश कर बहुत सारे डंबल बनाता है और उस डंबल से एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वह एक्सरसाइज करता जाता है उसका बीमार शरीर ठीक होने लगता है और वह कुछ ही समय में ताकतवर पहलवान बन जाता है। जय हो प्रभु, मेरा सपना सच हो गया, मेरी सेहत ठीक हो गई है। अब मैं हमेशा ताजा खाना खाऊंगा और हर दिन कसरत करूंगा। अब जीवन समय पर खाना बनाता है और समय पर उसे खाता भी है। वह कभी भी फास्ट फूड नहीं खाता। वह रोज उठकर हमेशा जादुई डंबल से एक्सरसाइज करता है। वह सूरज निकलने तक कसरत करता है।
सूरज की पहली किरण निकालने के बाद कसरत बंद करके धूप सेकने लगता है। कुछ देर धूप सेकने के बाद वह अपने घर में आता है और वह खाना बनाता है। यह हुई ना जिंदगी जीने में भी मजा आ रहा है। मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई है। मैं अब अपनी तरह दूसरे लोगों को भी सिखा दूंगा और बताऊंगा। उसके साथ ही जो घर का खाना छोड़कर बाहर के फास्ट फूड रहा होता है, उन्हें भी पौष्टिक खाना खाने को सलाह देता है। अरे भाई, तुम यह अनाप शनाप क्यों खा रहे हो? तुम्हारे घर पर खाना नहीं बनता है क्या? यह अनाप शनाप नहीं है। मैं कुछ भी खाऊं, आपको क्या जाता है? आपका पैसा थोड़ी लग रहा है, यह मेरा पैसा लग रहा है। बेटा, चाइनीज खाना तुम्हारे शरीर को बीमार बना देता है। मैं खुद इसका शिकार हो चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि यह दूसरा कोई खाकर बीमार पड़े। जीवन शिवम से बात कर ही रहा था कि तभी उसके पेट में जोर जोर से दर्द होना शुरू हो जाता है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। शिवम को हॉस्पिटल ले जाता है, जिससे उस डॉक्टर ने उसे फास्ट फूड ना खाने का सलाह देती है। तुम्हारे शरीर में फास्ट फूड से बहुत सारी गंदगी जमी हो गई है। अगर तुमने फास्ट फूड बंद नहीं किया तो ऑपरेशन करने की नौबत भी आ सकती है। नहीं नहीं, मुझे कोई ऑपरेशन करवाना नहीं है। मुझे ऑपरेशन के नाम पर बहुत ही डर लगता है। इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं फास्ट फूड छोड़ दूं और सुबह सुबह एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। शिवम हर दिन सुबह जीवन के एक्सरसाइज रूम में जाकर एक्सरसाइज करने लगता है और उसने फास्ट फूड भी बंद कर दिया और अपने साथ बहुत सारे दोस्तों को भी जिम में ले जाना शुरू कर दिया। यह देखकर फास्ट जीवन से बहुत चिढ़ाने लगे। जीवन ने हमारे लड़कों पर क्या जादू कर दिया है? अब सारे लोगों ने फास्ट फूड बंद कर दिया है। फास्ट फूड ने हमारे इतने बढ़िया जिम को छोड़कर देहाती अखाड़े में जाना शुरू कर दिया है। अब तुम ही बताओ, एक्सरसाइज करने के लिए इतनी सारी मशीनें हैं और उसके पास पत्थर की मशीन है, उसके अलावा कुछ नहीं। जल्दी से कुछ करना पड़ेगा भाई साहब, नहीं तो यह हम दोनों का धंधा चौपट कर देगा। अब फास्ट फूड और जिम वाला दोनों मिलकर जीवन के खिलाफ साजिश रचने लगे ताकि उसका पत्थर का जिमखाना बंद हो जाए। उसने रात को उसके जिमखाने में बहुत सारी जल्दी उगने वाली घास लगा दी और सुबह होते ही पूरा अखाड़े झांसी से भर गया। सभी लोग जब अखाड़े में आते हैं तो यह देखकर चौंक जाते हैं। इतनी सारी घास यह अचानक कैसे उगाए? अब हम लोग कसरत कैसे करेंगे? गुरुजी, अब हम लोगों को अपनी सारी शक्ति दिखानी पड़ेगी। हम सभी लोग मिलकर इस घास को उखाड़कर फेंक देंगे। अब जीवन, शिवम और कसरत करने वाले लोग घास को उखाड़ने लगे। देखते ही देखते उन लोगों ने बहुत सारी घास उखाड़ दे। तभी जीवन के दिमाग में एक विचार आता है और वह सभी लोगों को घास उखाड़ने से मना कर देता है। मुझे लगता है अब हम लोगों को कुछ घास छोड़ देना चाहिए। इससे कसरत करते समय हमारे शरीर पर धूल मिट्टी नहीं लगेगी और अखाड़ा भी हरा भरा बहुत अच्छा लगेगा। यह सही रहेगा। वैसे भी घास पर चलने से ब्लड सही रहता है। अब यह सभी लोग मिलकर बची हुई घास को इस तरह से काटते हैं, यह घास जमीन पर बिछाई कालीन की तरह लगती है। अब तो हमारा जिमखाना और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगा है। यह देखकर बड़े लोग भी हमारे जिमखाने में जिम करने के लिए आएंगे। जीवन की कही हुई बात सच हो जाती है। धीरे धीरे सभी लोग जीवन के पत्थर के घरों में एक्सरसाइज करने के लिए आने लगते हैं। जीवन भी सभी लोगों को
अच्छे से कसरत करना सिखाता है। मेरा जिम तो बंद हो गया है। कोई लोग जिम करने तो आ ही नहीं रहे हैं। मैंने तो अपना फास्ट फूड दुकान खुद ही बंद कर दिया है। मेरा खुद का बेटा या फास्ट बीमार हो गया है। अगर मैं अपने बच्चे को अपने हाथ का बनाया हुआ नहीं खिला सकता तो भला दूसरे लोगों को यह जहर कैसे खिला सकता हूँ। लोगों को कसरत करने और ताज़ा खाना खाने की सलाह देता है।